अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों का। सब ठीक ठाक हैं। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, ये मेरे पास एक जो है ना पार्सल आया था। ठीक है। इसको मसला ये है कि मैं आज आपको एक ख़राबी, आपको जो प्रॉब्लम आती है सर्वो मोटर के कार्ड के अंदर, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब आप अपनी मोटर को ऑन करते हैं तो यहाँ पे एक रेड लाइट शो हो जाती है। ठीक है। और आपका डिस्प्ले शो नहीं हो रहा। आपके कार्ड के अंदर से टिक की आवाज़ आ रही होती है रिले ऑन होने की। ठीक है। आपकी जब रिले ऑन हो जाती है तो आपका कार्ड भी ऑन होता है, तो और ऑन हो जाता है, लेकिन आपका डिस्प्ले शो नहीं हो रहा। ठीक है। वो प्रॉब्लम क्या होती है, आपने गौर से देखना है और वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि आपको इसका मसला जो है ना पता चल सके और आप इसको आसानी से कैसे हल सकें। डिस्प्ले नॉट शो। ठीक है। यहाँ पे हमारे डिस्प्ले के साथ ही छोटी छोटी जो है ना रजिस्टर लगी हैं। ठीक है। ये कंट्रोल आईसी है। ये 150 वोल्टेज हमारे इधर आते हैं, और ये रजिस्टर जो है ना 150 वोल्टेज डीसी को जो है ना कन्वर्ट करके 12 वोल्टेज और 5 वोल्ट सप्लाई आपके ये डिस्प्ले को देता है। तब आपका जो है ना डिस्प्ले शो हो जाता है। तो अगर आपका डिस्प्ले शो नहीं हो रहा तो आपने क्या करना है दोस्तों, आपने ये रजिस्टर छोटे छोटे लगे हैं इस एरिया के अंदर, जितने भी लगे हैं, आपने इनकी वैल्यू चेक करनी है। ठीक है। आपने वैल्यू देखनी है। अगर वैल्यू नहीं ठीक आ रही तो आपने जिसकी रजिस्टर की वैल्यू नहीं आ रही, आपने उसको चेंज कर देना है, और आपका जो डिस्प्ले का प्रॉब्लम है वो हल हो जाएगा। ठीक है। ये था डिस्प्ले का मसला। और जो इस कार्ड के अंदर प्रॉब्लम आ रही है वो ये है दोस्तों, कि जब हम इसको ऑन करते हैं और रिले की आवाज़ भी नहीं आ रही होती। ठीक है। ये मेरे पास एक जो है ना 3 पार्सल आए हैं। ठीक है। तो आज मैं इसके जो मसला है वो हल करके आपको दिखाऊंगा, अपने जो है ना आसानी से इसको कैसे हल करना है। तो चलिए हम इसको ऑन करते हैं। तो ऑन करना है जो है ना, जो 220 वोल्टेज इंडिकेटर है ना। ठीक है। हमारा जो इंडिकेटर ये वाला जो जितना भी एरिया है ये 220 वोल्टेज है, 220 वोल्टेज है। ये यहाँ पर एक 220 वोल्टेज जो है ना इंडिकेटर हमारा चल रहा होता है। ठीक है। इस कार्ड का मसला ये है, इंडिकेटर चल रहा है, लेकिन आपका जो कैपेसिटर के साथ 12 वोल्टेज की सप्लाई है। ठीक है। इंडिकेटर यहाँ पे 2 इंडिकेटर लगे होते हैं, एक इधर लगा होता है, एक इधर लगा है। ठीक है। जो यहाँ पर कैपेसिटर के साथ इंडिकेटर लगा है वो ऑन नहीं हो रहा। ठीक है। वो स्टेबल नहीं है। लाइट ऑन हो रही है और ऑफ़ हो रही है, ऑन हो रही है और ऑफ़ हो रही है। ठीक है। आज मैं आपको इसके बारे में, इस प्रॉब्लम को दूर करने का तरीक़ेकार आपको बताऊंगा, और कौन सी चीज़ इसमें ख़राब है। अगर आपके ये इंडिकेटर 220 वोल्टेज की जो इंडिकेटर है वो चल रही है, लेकिन आपके जो कैपेसिटर के साथ इंडिकेटर है वो नहीं चल रही, आपका डिस्प्ले शो नहीं हो रहा, या आपका जो मोटर है वो चल नहीं रही, या आपकी रिले आवाज़ नहीं दे रही, तो इस सूरत में आपने क्या करना है और कौन सी चीज़ इसमें चेक करनी है। तो देखते हैं, मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। ठीक है। तो आप दोस्तों ने मेरी फुल सपोर्ट करनी है। अगर मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं इस तरह की जो है ना इन्फॉर्मेशन वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है। सब्सक्राइबर तो आपने कर ही दिया होगा, लाइक ज़रूर किया करें। तो चलिए इसको हम करते हैं ऑन, और आपको दिखाते हैं कि इसमें कौन सी प्रॉब्लम आ रही है और कहाँ पे आ रही है। तो चलिए हम दोस्तों इसको ऑन करते हैं। जी तो दोस्तों, फाइनल मैंने इसको ऑन कर दिया है। ठीक है। ये देखें, शायद आपको नज़र आ रही हो, ये एक हमारा इंडिकेटर है। ठीक है। वो ऑन है, लेकिन यहाँ पे जो इंडिकेटर है वो ऑन नहीं हो रहा। ठीक है। ये इंडिकेटर है, ये ऑन नहीं हो रहा। ये वाला जो इंडिकेटर है वो ऑन है। मैं लाइट बंद करता हूँ ताकि आपको नज़र आए। ये देखें, ये हमारा इंडिकेटर जो है ना बिल्कुल ऑन है, लेकिन जो हमारा यहाँ पे इंडिकेटर है वो ऑन ऑफ हो रहा है। ठीक है। ये देखें, बिल्कुल ऑन ऑफ हो रहा है।
देखें, ठीक है। ये प्रॉब्लम क्या है और इसको हम आपके सामने हल करेंगे कि ये प्रॉब्लम कहाँ पर है और किस तरह इसको रिमूव करना है। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो को फुल सपोर्ट करनी है, ठीक है। तो चलिए हम इस प्रॉब्लम को दूर करते हैं, ठीक है। तो एक दफ़ा हम करते हैं बंद इसको कार्ड को। इस सूरत में आपका डिस्प्ले भी शो नहीं होगा, ठीक है। जब आपकी 12 वोल्टेज या 24 वोल्टेज की सप्लाई ऑन नहीं ना होगी मुकम्मल, ये लाइट स्टेबल नहीं होगी, तब तक आपका जो कार्ड है वो ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको बंद करते हैं। तो जो दोस्त मेरे चैनल पे न्यू हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने पास रख लें सब्सक्राइबर करके, ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन बर वक्त मिल सके, ठीक है। थोड़ी देर इसको जो है ना बंद होने दें, करंट ख़त्म हो जाएगी तब इसमें काम करना है आपने, ठीक है। क्योंकि ये कैपेसिटर लगा है हमारा 400-450 वाट का जो कैपेसिटर है वोल्टेज का, वो ये है। जब तक ये इसके अंदर करंट ख़त्म नहीं होगी तब तक आपने इसको हाथ नहीं लगाना, ठीक है। अगर आपने ज़्यादा जल्दी इसकी करंट ख़त्म करनी है तो आपने कैपेसिटर को शॉर्ट कर देना है, ठीक है। आपने कैपेसिटर को हाथ नहीं लगाना, तब तक आपने हाथ नहीं लगाना तब जब तक ये लाइट जो है ना मुकम्मल बंद ना हो जाए, ठीक है। और हम इसके वायर को उतारते हैं। तो इस मसले को दो ही इसमें जो है ना मेन जो मसला होता है वो दोस्तों, ये कैपेसिटर लगा है ना, या तो इसका मसला होता है या यहाँ पे हमारी जो पावर आईसी है ना, इसका मसला होता है। दो ही इसमें मसले हो सकते हैं। अगर आपकी जो लाइट है वो स्टेबल नहीं कर रही, ऑन ऑफ हो रही है, तो दोस्तों आपने क्या करना है, इस कैपेसिटर को आपने चेंज कर देना है। बस आपने कुछ नहीं और करना, बस आपने ये कैपेसिटर को चेंज कर देना है। 450 वाट और 350 वाट का जो यू आपका कैपेसिटर है वो आपने लगा देना है इसमें, 450 वाट और 303 यू आपका, ठीक है। आपने वो न्यू ले आके लगा देना, आपका मसला जो लाइट ऑन ऑफ हो रही है वो मसला हल हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर आपके यहाँ पे लाइट बिल्कुल ही ऑन नहीं हो रही, तो उस सूरत में आपके कार्ड के अंदर क्या मसला हो सकता है। तो दोस्तों उस सूरत में आपका जो कार्ड है, कार्ड के अंदर जो पावर आईसी होता है ये वाला, इसका मसला होता है, ठीक है। ये देखें, ये आईसी जो है ना, ये पावर आईसी होता है, ठीक है। इसको पावर आईसी बोलते हैं। ये दोस्तों आपने इसकी रीडिंग चेक करनी है। मुझे उम्मीद है कि इसका मसला है, ठीक है। आप लोगों ने इसकी जो है ना वो कुछ नहीं आपने देखना, बस आपने इसकी रीडिंग चेक करनी है। ये जब ये शॉर्ट हो जाए तब भी आपका ये मसला हो सकता है, क्योंकि आगे आप लाइट जाएगी, ये लाइट देगा आगे, तो फिर जो है ना आपका जो है ना लाइट ये कार्ड के अंदर जाएगी और डिस्प्ले शो होगा और लाइट भी स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, क्योंकि हमारी जो लाइट है वो स्टेबल नहीं है, वो ऑन ऑफ हो रही है, इसलिए हम इस कैपेसिटर की रीडिंग चेक करेंगे। सबसे पहले हम कैपेसिटर की रीडिंग चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों आपको शायद पता हो, ये जो हमारी सफ़ेद कलर की एक लकीर लगी होती है ना कैपेसिटर के ऊपर ही, ये देखें कैपेसिटर के ऊपर एक सफ़ेद कलर की लकीर लगी होती है, वो हमारी नेगेटिव जो है ना आपकी निशानी होती है, ये नेगेटिव है और दूसरी साइड हमारी पॉजिटिव है, ठीक है। जो नेगेटिव साइड है वो वहाँ पे आपने नेगेटिव वायर लगानी है और पॉजिटिव की पॉजिटिव पे, ठीक है। अब हम इसकी जो रीडिंग है वो चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों देखें, मैं आपको मीटर भी चेक करवा देता हूँ। ये देखिए मीटर आपको दिखाते हैं। ये देखें दोस्तों, हमारे जो मीटर है वहाँ पे हमारे ये कैपेसिटर की जो लाइट है वो
शो नहीं हो रही, कोई रीडिंग शो नहीं दे रहा कैपेसिटर की। मीटर पे आपने नज़र दौड़ानी है, मीटर पे कोई जो है ना रीडिंग शो नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि आपका कैपेसिटर जो है ना वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है। ठीक है, ये देखें, दूसरी साइड पे भी लगा दे देख लें। ये देखें, कैपेसिटर को आपने चेक इस तरह ही करना है। जब आपकी लाइनें जो है ना नेगेटिव पे नेगेटिव लगानी है और पॉजिटिव पे पॉजिटिव लगानी है। अगर आपकी जो रीडिंग है वो शो नहीं कर रहा तो इसका मतलब है आपका जो कैपेसिटर है वो शॉर्ट हो चुका है। ठीक है, तो हम इसको कर लेते हैं फटाफट चेंज। और आप लोगों ने मेरे इस वीडियो को एंड तक देखना है। मैं इस कैपेसिटर को फटाफट कर लेता हूँ चेंज। तो दोस्तों मैंने जो है ना इसका जो आईसी है ना वो कर दिया है चेंज। अब हम इसको चला के एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। ठीक है, और इसकी रीडिंग भी आपको चेक करवा लेते हैं। ठीक है, एक साइड पे मैं जो है रीडिंग शो कर रहा है, लेकिन एक जो है ना इसकी आप दोस्तों ने चेक करना है ना, जब इसकी जो दूसरी साइड वाली पिन है ना वो एक शॉर्ट होगी। ठीक है, हर हाल में वो शॉर्ट होगी, बाकी जो दूसरी हैं वो रीडिंग शो करेंगी। सामने वाली जो आगे सामने वाली साइड है ना 4 पिनें, वो आपकी जो है ना रीडिंग शो नहीं बताएगी। ठीक है, जो साथ वाली पिन है ना आपके, वो एक पिन जो है ना वो रीडिंग, 2 आपकी पिनें जो है ना रीडिंग बताएंगी और जो तीसरी है वो रीडिंग नहीं बताएगी, वो ओपन बताएगी। ठीक है, सामने साइड की कोई पिनें आपको रीडिंग नहीं देगी, कोई शो नहीं होगा। जब आपकी सामने वाली पिनें रीडिंग नहीं शो करेंगी तो आपका जो पावर आईसी है वो बिल्कुल ओके है। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये सामने साइड पे जितनी पिनें हैं ना वो शॉर्ट बताएंगी, ओ सॉरी वो रीडिंग नहीं बताएंगी। ठीक है, ये देखें, ये साथ वाली जो पेन है ना वो आपको शॉर्ट बताएगी, ये देखें। ठीक है, मीटर बता रहा है ये वाली पेन शॉर्ट है, और साथ वाली आपकी जो पेन है ना तीसरी वो शॉर्ट नहीं होगी, वो रीडिंग शो करेगी। ये देखें, अगली साइड वाली पिनें जो 4 अदद पिनें हैं वो नहीं बताएंगे आपको, रीडिंग शो नहीं होगी बिल्कुल ही। अगर वहाँ पे भी आपका मीटर जो है ना ट्यून दे रहा है तो आप जो है ना इस आईसी को चेंज कर दें और आपका जो पावर आईसी है, पावर का मसला है, ठीक है, वो हल हो जाएगा। ठीक है, जी, तो मैंने इस आईसी को चेंज कर दिया है। जो पावर आईसी है ना आपका वो मैंने चेंज कर दिया है। ये देखें, ये एक तो मैंने कैपेसिटर जो है ना इसको शोल्डर किया है दोबारा, और दूसरा ये है। तो दोस्तों आपने क्या करना है, ख्याल रखना है कि जब आप कैपेसिटर को दोबारा रीसोल्ड करते हैं ना तो थोड़ी देर आपने उसको गर्म होने देना है। ठीक है, ये जो इधर भी हमारी जो कनेक्शन होते हैं ना, इसके अंदर भी जो है ना दूसरी साइड पे भी हमारी जो ग्राउंड फ्लोर है वहाँ पे भी हमारी जो 2 वायरें लगी होती हैं। अगर यहाँ पे वहाँ पे भी जो है ना शोल्डर चला जाए तो अंदर से जो है ना मजबूत हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये देखें, ये पावर आईसी था, मैंने इसको चेंज कर दिया। और पावर आईसी जो है ना आपकी जो लाइट स्टेबल नहीं थी, वो ऑन ऑफ हो रही थी, वो तो आपका ये जो लाइट होती है ना, ये अगर आपकी स्टेबल ना रहे, एक एक जगह पे खलो ना रहे, ऑन ऑफ हो रही है, तो आपने इस कैपेसिटर को चेंज करना है। ठीक है, अगर आपकी लाइट बिल्कुल ही ऑन नहीं हो रही तो आपने ये पावर आईसी को ही देखना है, इसका ही मसला हो सकता है, 100% इसका ही मसला है। तो ये हमारी जो लाइट थी वो स्टेबल नहीं हो रही थी, मैंने कैपेसिटर को रीसोल्ड किया है। कैपेसिटर की रीडिंग आ रही थी पहले, बाद में नहीं आ रही, तो फिर मैंने दोबारा रीसोल्ड किया है और ये लाइट जो है ना हमारी बिल्कुल ही बंद हो गई थी। फिर मैंने ये आईसी को चेंज किया।
ठीक है, ये पावर आईसी को मैंने चेंज कर दिया। अब इसको चला के देखते हैं कि आया हमारा जो पावर है वो ऑन होती है कि नहीं होती। ये मेरे पास जो है ना चूंटियाँ बड़ी थी, आपने छोटी सी चूंटियाँ रखनी है ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो। ठीक है, ये मैंने लगा ली। अब इसकी पावर हम करते हैं ऑन, और आप लोगों ने इसको हाथ नहीं लगाना। ठीक है, आपके सामने हम करते हैं इसको ऑन। बिस्मिल्लाह। जी तो दोस्तों ये देखें हमारा जो सर्किट था वो मुकम्मल हो गया। ये देखें हमारी जो लाइट है 220 वोल्ट ये भी ऑन है, और दूसरी जो लाइट थी हमारी वो भी स्टेबल हो गई है। ठीक है दोस्तों, ये भी लाइट ऑन है, और वो जो स्टेबल लाइट जो ऑन ऑफ हो रही थी वो भी लाइट स्टेबल हो गई है। ठीक है, कैपेसिटर को मैंने रीसोल्ड किया और वो लाइट स्टेबल नहीं हो रही थी। ठीक है, स्टेबल हो गई थी लेकिन ऑन नहीं हो रही थी, थोड़ा थोड़ा जो है ना ऑन ऑफ हो रही थी। लेकिन वो क्या मसला था, ये जो मसला था पावर का, ये पावर आईसी का मसला था। मैंने इसको चेंज किया और जो लाइट है वो स्टेबल हो गया, और ले की भी आवाज़ आ रही है। मैं फिर आपको दिखा देता हूँ, शायद आपको आवाज़ आ जाए। ये देखिए, ये ऑन ऑफ हो रही है रिले। ठीक है, अब हम इस पे जो है ना जो मोटर है वो चला के आपको दिखाते हैं। तो आप लोगों ने एंड तक ज़रूर देखना है। अब हम इसको एक दफ़ा बंद करते हैं। ठीक है, और इसकी जो मोटर है और डिस्प्ले भी लगा के आपको दिखा देते हैं कि आया हमारा कार्ड ऑन हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, आपको पता चल जाएगा कितनी स्पीड चल रही है, वो भी पता चल जाएगा। ये देखें, अभी हम इसको मोटर की जो पिन है वो लगा लेते हैं पहले, फिर आपको दिखाते हैं, और आपने मेरे साथ साथ रहना है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि एक दफ़ा हमारा कैमरा होता है, मोबाइल होता है, और दूसरी तरफ हमने ये जो सर्किट होता है उसको भी ध्यान से जो है ना रिपेयर करना होता है, कहीं हाथ ना लग जाए। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ये सब बस आपके लिए बनाता हूँ और आपकी सपोर्ट चाहिए। तो चलिए हम इसको करते हैं ऑन, और ये था हमारा डिस्प्ले हमने कनेक्ट कर लिया है, और हम इसको करते हैं ऑन। बिस्मिल्लाह। जी तो दोस्तों हमारा जो डिस्प्ले है वो भी ऑन हो गया। ये देखें, हमारा डिस्प्ले भी माशाल्लाह से मुकम्मल काम कर रहा है, और हम इसको मोटर को चलाते हैं अब, और आप लोगों ने मेरे साथ साथ रहना है। अभी इसकी जो मोटर है वो हम चलाते हैं। बिस्मिल्लाह। जी तो दोस्तों हमारी जो मोटर है माशाल्लाह से ऑन हो गई है। ठीक है, ये देखें, ये मोटर है मेरी, इस कार्ड से मैंने कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ये हमारी मोटर है वो ऑन हो चुकी है। अभी इसकी बारी आती है। अब हम इसको मोटर को चलाते हैं, आपको मोटर दिखाई है कि आपको पता चल सके कि आपकी मोटर कौन सी चल रही है कि नहीं चल रही। ठीक है, तो हम इसको चलाते हैं और आपको दिखा देते हैं। ये देखें, हमारी मोटर जो है ना माशाल्लाह से अच्छी वर्किंग कर रही है। ठीक है, ये देखें, बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। ठीक है दोस्तों, ये सब आपके लिए मैंने वीडियो बनाई है ताकि आपको ये मसला आप खुद इस मसले को हल कर सकें। अब इसको उतारते हैं, इसको साइड पे करते हैं, और चूंटियों को भी साइड पे करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक देखा करें, और मुझे लाइक ज़रूर किया करें। आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। तो अगर आपके जो डिस्प्ले या दूसरा जो कार्ड है या रिले ऑन नहीं हो रही, तो आपने
जो है ना कैपेसिटर को एक दफ़ा जो है ना रीडिंग इसकी लाजमी चेक करनी है। अगर रीडिंग शो नहीं हो रही तो आपने थोड़ा सा जो है ना इसको शार्ट कर लेना है। ऐसे टेस्टर से आपने शार्ट करना है इसको, शार्ट करके आपने फिर दोबारा रीडिंग चेक करनी है, पॉजिटिव पे पॉजिटिव और नेगेटिव पे नेगेटिव, ठीक है। तब आपकी जो मीटर है वो रीडिंग बताएगा आपको कैपेसिटर की, ठीक है। तो ये मैंने बस ये जो आपकी जो यहाँ पे लाइट होती है, अगर आपकी स्टेबल नहीं हो रही या ऑन नहीं हो रही बिल्कुल ही, तो आपने ये पावर आईसी को ही चेंज करना है। इसकी रीडिंग आपने चेक करनी है और आपने कुछ नहीं करना, बस इसकी रीडिंग चेक करनी है। अगर रीडिंग नहीं शो नहीं कर रहा तो आपने इसको चेंज कर देना है, रिमूव कर देना, और आपकी जो पावर का मसला होता है वो हल हो जाएगा, 100% हल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का वीडियो, ठीक है। हमारा जो कार्ड होता है वो ऑन नहीं हो रहा था, यहाँ पे लाइट चल रही थी लेकिन आपका कार्ड ऑन नहीं हो रहा था, आपका कार्ड वर्किंग नहीं कर रहा था, मोटर नहीं चला रहा था। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है ना इसके एरर के बारे में बताऊंगा कि इस मॉडल के जो कार्ड हैं ये बहुत ही मसले आ रहे हैं इसके, ठीक है, बहुत ज़्यादा मसले आ रहे हैं। ये ज़्यादातर मेरे पास जो है ना ये कार्ड देखें इस तरह का, ये भी कार्ड आया है इसी मॉडल का, और ये दो जो कार्ड हैं ये और मोटर के हैं और मॉडल के हैं, ठीक है। इसका एरर 6 आ रहा है और इसका एरर 5 आ रहा है। इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि आपने इसको कैसे रिमूव करना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।